तुमने बारसीन की नहीं, मेरी बेइज्जती की है अलेक्जेंडर। मैंने वही किया जिसके वो लायक थी। उसे सबक सिखाना जरूरी था। और मेरी जिंदगी से कोई सबक नहीं सीखा तुमने। क्या गलती थी मेरी जो मुझे फिलिप के गुरूर ने कुचल दिया। मेरे साथ तो मेरे देवता ज़्यूस थे अलेक्जेंडर, जो मैं दुनिया से लड़ सकी। लेकिन वो बेचारी बारसीन, वो लाचार क्या करेगी? वही जो एक गुलाम करता है माँ। अलेक्जेंडर! धनानंद ने मगध में सूचना तंत्र का जाल बिछा रखा है। यदि मगध में कोई पक्षी भी अपने पर फड़फड़ाता है तो विद्युत गति से धनानंद तक इसकी जानकारी पहुंच जाती है। मगध की सेना में सैनिकों से अधिक गुप्तचर हैं, जो वायु से भी अधिक वेग द्वारा धनानंद तक सूचनाएं पहुंचाते हैं। मगध तट से नगर के मुख्य द्वार तक। और मुख्य द्वार से मगध की गलियों द्वारा होती हुई पहुंचती है एक विशाल भवन तक, जहां रहता है धनानंद का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति, मगध का मस्तिष्क। सूचना बड़ी हो या छोटी, धनानंद से पूर्व उसके कानों तक पहुंचती है। अमात्य राक्षस, अमात्य राक्षस, अमात्य राक्षस, अमात्य राक्षस, अमात्य राक्षस। हर ब्राह्मण भिक्षा, धन और भोजन की याचना नहीं करता। अब मगध राज्य शीघ्र देखेगा उस भिक्षुक को जिसकी मांग बहुत बड़ी है। सम्राट कहाँ है? सुना है तुम मगध की सबसे कुशल नृत्यांगना हो। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सम्राट के सामने अपने नृत्य की प्रस्तुति दूं। मैंने तुम्हारा नृत्य देखने के लिए नहीं बुलाया, तुम्हें बुलाया कि तुम्हारे साथ नृत्य कर सकूं, देख सकूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ से कितना पीछे हूं। मैं हार स्वीकार करती हूँ प्रभु, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं नहीं,
हम नंदों से श्रेष्ठ कोई नहीं। और जब तुम जानती हो कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं, तो क्षत्रियों को नृत्य सिखाना स्वीकार क्यों किया तुमने? क्या उन्होंने अधिक धन अर्पण किया था? मुझसे भी अधिक? कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी तो उन क्षत्रियों की भांति ये नहीं सोचती कि हम नापित नंद हर क्षेत्र में उनसे कम हैं? ना, हम नंदवंशी प्रत्येक क्षेत्र में उनसे श्रेष्ठ थे, हैं और रहेंगे। आप श्रेष्ठ है प्रभु, आपका कुल श्रेष्ठ है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं धन के लोभ में धन के लोभ में धनानंद से घात किया तुमने। क्षमा सम्राट, आप ईश्वर हैं, प्राण दान दीजिए। क्या कह दिया तुमने? अब यदि तुम्हारे प्राणदान नहीं किए तो लोग कहेंगे कि मगध का ईश्वर किसी को प्राणदान नहीं दे सकता। जाओ, तुम्हारे प्राण क्षमा किए। दोनों पांव काट दो इसके। मत काटो दोनों टांगे इसकी, केवल एक। क्या नृत्य के लिए पर्याप्त है महामात्य? जी मां महिम। महाराज, महाराज क्षमा। कहते हैं जब प्रसन्नता होती है तो एक टांग पर नाचने का मन करता है। क्षत्रिय अतिथि पधार रहे हैं महामात्य। उनके आने का प्रबंध करो। जी मां महिम। आखिर हेफेस्टियन को भी रॉक्सिन की कोई खबर नहीं मिली। कहां जा सकती है वो? और ऐसी कौन सी दुआ थी जिसको पढ़ने के लिए मुझे बिना बताए जाना पड़ा? रॉक्सटैन की दुआ तुम्हें मिले ना मिले अलेक्जेंडर, लेकिन किसी और औरत की बद्दुआ तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं समझा नहीं मां। माँ का मतलब समझते तो किसी औरत के साथ ऐसी हरकत नहीं करते अलेक्जेंडर। तो आप बारसीन की तरफदारी करने आई हैं? नहीं अलेक्जेंडर, एक औरत दूसरी औरत के वजूद से वफादारी करने आई है। मुझे खुशी होती अगर तुम उसके आगे दो रास्ते रखते कि वो गद्दार कहलाकर मरना पसंद करेगी या फिर एक वफादार बीवी बनकर दुनिया के सबसे बड़े शाह को उसका वारिस सौंपेगी। मुझे कबूल होता अलेक्जेंडर अगर तुम उसे गहरी जिस्मानी जख्म देते, लेकिन तुमने तो उसकी रूह को जख्मी कर दिया। तुमने बारसीन की नहीं, मेरी बेइज्जती की है अलेक्जेंडर, अपनी मां की। मैंने वही किया जिसके वो लायक थी। अब जज्बातों की राह में बह रही है मां, उसे सबक सिखाना जरूरी था। और मेरी जिंदगी से कोई सबक नहीं सीखा तुमने। क्या गलती थी मेरी जो मुझे फिलिप के गुरूर ने कुचल दिया? यही कि मैं खूबसूरत थी, या फिर ये कि मुझे अपनी नस्ल पर फक्र था, या फिर ये कि मुझे फिलिप की हैवानियत के आगे गुलामी करने से इनकार कर दिया। मेरे साथ तो मेरे देवता ज़्यूस थे अलेक्जेंडर,
जो मैं दुनिया से लड़ सकी, अपने टूटे वजूद के टुकड़ों को संभाल कर फिर से खड़ी हो सकी। लेकिन वो बेचारी बारसिन, वो लाचार क्या करेगी? वही जो एक गुलाम करता है माँ, उसे जिंदगी भर याद रहना चाहिए कि शाह अलेक्जेंडर के सामने कभी अपना सर ना उठाए। अलेक्जेंडर! दुनिया की हर माँ अपनी औलाद में उसके वालिद का अक्स देखना चाहती है, लेकिन मुझे लगा मैं खुश नसीब हूं कि मेरी औलाद में उसके दरिंदे वालिद की वहशियत नहीं है। मुझे लगा कि मेरा बेटा दुनिया का सबसे बड़ा गाजी तो है, लेकिन उसके कुछ असूल भी हैं। वो दुश्मनों को नेस्ते नाबूद तो कर सकता है, लेकिन एक औरत की इज्जत करता है। वो अपनी जंगी काबिलियत की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने असूलों के जलाल से जाना जाएगा। मगर आज मैं रुस्वा हो गई अलेक्जेंडर। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। आखिर तुम्हारी रगों में बह रहा दरिंदा तुम्हारे जहन में आ ही गया अलेक्जेंडर। अब तुम मेरे बेटे नहीं रहे, तुम फिलिप की औलाद हो, और फिलिप के खून के साथ रहना न मुझे पहले गवारा था और न अब गवारा है। मैं जा रही हूं अलेक्जेंडर, लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगी कि अगर तुमने औरत की इज्जत करना नहीं सीखा तो जिंदगी तुमसे जीने की इजाजत वापस ले लेगी। कहीं ऐसा ना हो अलेक्जेंडर कि दुनिया अपने सामने एक और अलेक्जेंडर को खड़ा देखे। मेरा हाथ छोड़ो अलेक्जेंडर। जो कुछ भी तुमने किया, उसके बाद एक पल भी मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मैं यहाँ आपको रोकने नहीं मलिका, कुछ बताने के लिए आया हूं। चलिए मेरे साथ। ये शाह का हुक्म है मलिका, जिसे शाह की मां भी नहीं डाल सकती। चलिए।